एक्सेल में यहाँ पे आज हम सीखेंगे इफ फंक्शन। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम मल्टीपल कंडीशंस का हम यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, इस तरीके से लॉजिकल यहाँ पे टेस्ट जहाँ पे हमें कंडीशन देनी पड़ती है। उसके बाद वैल्यू इफ ट्रू, यानी कि ये कंडीशन अगर सही होगी तो क्या आना चाहिए। इस तरीके से हम फिर लॉजिकल टेस्ट यानी कि एक और कंडीशन, और उस कंडीशन के बेस पे क्या आना चाहिए वो हम वैल्यू इफ ट्रू में लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए लॉजिकल टेस्ट यानी कि कंडीशन देनी है, उस कंडीशन के बेस पे हमें क्या चाहिए वो हमें सेकंड आर्गुमेंट में यहाँ पे लिखना है वैल्यू इफ ट्रू में। इसी तरीके से दूसरी कंडीशन हमें देनी है, उस कंडीशन के बेस पे जो आएगा वो वैल्यू इफ ट्रू में हमें देना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने कंडीशन दी है कि बी, यानी कि बी यहाँ पे बात हो रही है B3 की, यहाँ पे बात हो रही है 82 की। B3 अगर यहाँ पे ग्रेटर देन या इक्वल टू 90 है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। ये ए प्लस हम किस में लिखते हैं, ये हम लिखते हैं यहाँ पे वैल्यू इफ ट्रू में हम लिखते हैं कि कंडीशन के बेस पे जो आना चाहिए वो हम इस आर्गुमेंट में यहाँ पे लिखते हैं। देखो यहाँ पे हम सिंपल समझेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरीके से यहाँ पे सिंपल इक्वल साइन और यहाँ पर हम करेंगे इफ। ठीक है, ब्रैकेट को हम स्टार्ट करेंगे और लॉजिकल टेस्ट में हम यहाँ पे कंडीशन देंगे। हमने यहाँ पे एड्रेस दिया है 82 का B3। B3 अगर ग्रेटर देन या इक्वल टू 90 है, ठीक है, ये कंडीशन है। B3 यहाँ पे ग्रेटर देन या इक्वल टू 90 है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, तो इन्वर्टेड कामा में हम क्या लिखेंगे, ए प्लस लिखेंगे। जो भी हम इन्वर्टेड कामा में लिखते हैं वो टेक्स्ट यहाँ पे कंसिडर होता है। ठीक है ना, तो अगर ये कंडीशन सही है तो ए प्लस आना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पे हम दूसरी कंडीशन देंगे जैसे कि B3 यानी कि 82 की बात हो रही है, B3 यानी कि ग्रेटर देन अगर ये होगा या इक्वल टू 80 होगा, ठीक है, इक्वल टू 80 होगा तो क्या आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए ग्रेड ए आना चाहिए। इस तरीके से दूसरी कंडीशन हमने दे दी। ठीक है, साथ में वैल्यू भी दे दिया। अब यहाँ पे तीसरी कंडीशन हम क्या देंगे कि B3 यहाँ पे ग्रेटर देन या इक्वल टू 70 है, ये कंडीशन है। ठीक है ना, अब इसके बेस पे हमें क्या चाहिए वो हम यहाँ पर इन्वर्टेड कामा में लिखते हैं कि यहाँ पे आना चाहिए ग्रेड बी आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, बी आना चाहिए। इस तरीके से हम यहाँ पे एक और कंडीशन देंगे कि B3 अगर ग्रेटर देन या इक्वल टू 60 है, ठीक है, ग्रेटर देन या इक्वल टू यहाँ पे 60 है तो इस बेस पे क्या आना चाहिए, इस बेस पे इस तरीके से हम यहाँ पे लिखेंगे कि इस बेस पे हमें सी चाहिए, ग्रेड सी चाहिए। इस तरीके से एक और कंडीशन देंगे कि B3, ठीक है ना, B3 यहाँ पे अगर ग्रेटर देन या इक्वल टू 50 है, इक्वल टू 50 है तो उस बेस पे हमें क्या चाहिए वो हम इनवर्टेड कॉमा में लिखेंगे। इस तरीके से डी लिखेंगे, हमें ग्रेड बी चाहिए तो यहाँ पे हम एक और कंडीशन देंगे कि B3 अगर लेस देन, यानी कि B3 में जो वैल्यू है वो अगर लेस देन 45 है तो क्या आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए फेल। इस तरीके से, ठीक है, तो ये इस तरीके से हमने इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये देखो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे ग्रेड ए आ गया। अब यहाँ पे जैसे इसको हम ड्रैग करेंगे तो इन सब का भी यहाँ पे देखो यहाँ पे आ गया। तो हमने ये कंडीशन यहाँ पे जो रखी थी कि अगर यहाँ पे B3 यहाँ पे ग्रेटर देन या इक्वल टू 90 होगा तो ए प्लस आना चाहिए यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे इक्वल 90 है तो यहाँ पे क्या आ गया, इस तरीके से प्लस आ गया। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे ए आ गया। अगर यहाँ पे ग्रेटर देन या इक्वल टू या 80 है तो ए आना चाहिए जो कि यहाँ पर है। इस तरीके से हम जो है ना मल्टीपल कंडीशन का हम यूज कर सकते हैं। यहाँ तो हम देखो इस तरीके से इसको मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, ठीक है, इसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखो ये जो हमने ग्रेड लिखे है ना यहाँ पे, ये देखो जो कि हमने यहाँ पे ए प्लस लिखा है, हमने यहाँ पे जो है ए लिखा है, बी लिखा है, तो इसकी जगह पे हम कुछ और भी लिख सकते हैं जो हमें चाहिए। देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे B3 में जो वैल्यू है अगर वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 90 होगा तो हम यहाँ पे लिखेंगे इस तरीके से एक्सीलेंट लिखेंगे, तो एक्सीलेंट आना चाहिए। इस तरीके से यहाँ पे फॉर एग्जांपल जहाँ पे ग्रेड ए है तो यहाँ पे आना चाहिए फॉर एग्जांपल वेरी गुड, इस तरीके से आना चाहिए। ठीक है, अगर 70 है तो इस तरीके से यहाँ पे गुड लिखेंगे इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे इसी तरीके से। तो देखो यहाँ पे एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखो इस तरीके से वेरी गुड आ गया यहाँ पे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे जो है ना मल्टीपल कंडीशंस का हम यूज करके, ठीक है, इस तरीके से हम जो ना रिजल्ट ला सकते हैं। देखो इफ, जब हम इफ का यूज करते हैं ना तो इफ, खाली इफ का जब हम यूज करते हैं तो वहां पे हम जो है ना वहां पे हम सिंगल कंडीशन का यूज करते हैं। जैसे हम यहाँ पे इफ्स का यूज करते हैं तो यहाँ पर हम मल्टीपल कंडीशन का यूज करते हैं। इफ में क्या होता है कि फिर हमें यहाँ पे नेस्टेड इफ का यूज करना पड़ता है, ठीक है ना, जिसमें इफ के साथ हम मल्टीपल इफ फंक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इफ्स में हम मल्टीपल यहाँ पे कंडीशन लगाकर यहाँ पे इस तरीके से हम रिजल्ट निकाल सकते हैं।